शामिल बीआरएस प्रभारी नंदकिशोर व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ा। इस मौके पर नंदकिशोर व्यास ने कहा कि वह गोशामेल में कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को भेजा था। उन्होंने कई बार गोशामेल से चुनाव लड़ा और हार गए। उन्होंने 2014 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और 2023 में बीआरएस से चुनाव लड़ा। दोनों बार उन्हें बीजेपी विधायक राजा सिंह से हार मिली। पूर्व मंत्री और महेश्वरम विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पास संसदीय चुनाव के बीआरएस पार्टी का राजनीतिक तौर पर मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। एमएलसी कविता की अवैध गिरफ्तारी की निंदा करते हुए शनिवार को महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल की उपलब्धियों के कारण एमएलसी कविता को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। केसीआर परिवार के लिए गिरफ्तारियां और आंदोलन कोई नई बात नहीं है। साजिश से पहले ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी चुनाव आने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और आईटी हमले कराएगी। सभी महिलाएं कविता के साथ खड़ी होंगी। वे कोर्ट में निष्पक्षता से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता संसदीय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों को सबक सिखाएगी। बीआरएस पार्टी के महेश्वरम मंडल के अध्यक्ष राजू नाइक, कंदुकुरु मंडल के अध्यक्ष मन्ने जयेंद्र मुदिराज, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी, पैक्स अध्यक्ष मांचे पांडु यादव, करोला चंद्रया मुदिराज, अंबैया यादव, डुडू कृष्ण यादव, मुनक पार्टी नवीन और कई अन्य बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। तेलंगाना जागृति के संस्थापक अध्यक्ष एमएलसी कल्वकुंटला कविता की गिरफ्तारी से बीआरएस नेता नाराज है। प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र के कारखाना में अंबेडकर प्रतिमा के पास कविता की गिरफ्तारी का विरोध किया। मोदी सरकार इस बात से नाराज है कि पार्टी बीआरएस पर सख्त है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना की बेटी को इतनी शातिर तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया। नेताओं ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। बीआरएस नेता निवेदिता के साथ छावनी बोर्ड के पूर्व सदस्य जक्कुला महेश्वर रेड्डी, अनीता प्रभाकर, नलिनी किरण, पांडु यादव, भाग्यश्री, श्याम कुमार, लोकनाथम, विभिन्न वार्डों के बीआरएस अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, युवा नेता, कार्यकर्ता, महिला नेता और अन्य इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में निवेदिता के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं ने कारखाना स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। कविता को गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। यह अपमानजनक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 29 तक टालने वाली कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर यह किया, बिना यह देखे कि वह एक महिला है। इस कार्यक्रम में बीआरएस नेता, बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जक्कुला महेश्वर रेड्डी, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन टीएन श्रीनिवास, बोर्ड सदस्य पांडु यादव, नलिनी समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। एसआई पर गुड्डे मधुसूदन रेड्डी के हमले की घटना में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पटानचेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी के भाई गुड्डे मधुसूदन रेड्डी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाते समय पुलिस वाहन में बाधा डालने और उनके कर्तव्यों में बाधा डालने वाले 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने और एसआई राजू को घायल करने का मामला दर्ज किया गया है। एसआई राजू नाइक की शिकायत के मुताबिक गुड्डे मधुसूदन रेड्डी के 27 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पठानचेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी के भाई गुड्डे मधुसूदन रेड्डी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाते समय पुलिस वाहन में बाधा डालने और उनके कर्तव्यों में बाधा डालने वाले 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आखिरकार आंध्र प्रदेश भवन के बंटवारे को लेकर विवाद साफ हो गया है। हाल ही में गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि एपी भवन प्रमंडल का मामला सुलझा लिया गया है। एपी और तेलंगाना राज्य विकल्प जी पर सहमत हो गए हैं। आंध्र प्रदेश को कुल 11.536 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। दोनों राज्य आंध्र प्रदेश को गोदावरी ब्लॉक, स्वर्णमुखी ब्लॉक में 5.781 एकड़, नर्सिंग हॉस्टल में 3.359 एकड़ और पटौदी हाउस में 2.396 एकड़ जमीन आवंटित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी तरह तेलंगाना को 8.245 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक तेलंगाना को साबरी ब्लॉक में 3.00 एकड़ और पटौदी हाउस में
5.245 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। एमएलसी कल्वकुंटला कविता की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में मादिका आरक्षण पोराटा समिति ने हैदराबाद में आंदोलन शुरू कर दिया है। एमएमआरपीएस के अध्यक्ष वंगपल्ली श्रीनिवास के नेतृत्व में टैंक बंड पर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे लोगों को पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार कर आमपल्ली थाने ले गई। वंगपल्ली श्रीनिवास ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडे के तहत कविता को गिरफ्तार किया। उन्होंने शिकायत की कि केंद्र सरकार की संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कविता को तत्काल जारी करने की मांग की। पड़ोसी समुदाय लियो यूथ लॉयंस क्लब ने मिलकर जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए जिम्मेदार जल उपयोग के महत्व पर निवासियों, घरेलू कामगारों और समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में निवासी, स्कूल और कॉलेज के छात्र, वरिष्ठ नागरिक, खेल टीमें और विभिन्न सामुदायिक भागीदार शामिल थे। चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया, टिकाऊ प्रथाओं की वकालत की, जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए पूरी सभा में जल बचाएं, जीवन बचाएं के नारे गूंजते रहे। शेरलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सामने यू टर्न की वजह से काफी दुर्घटनाएं हो रही है। आज सुबह 3 गाड़ियां टकरा गई। एक ऑटो, एक बाइक और एक कार आपस में टकराई। ऑटो पलट गया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रतिक्रिया दे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। आज सुबह 3 गाड़ियां टकरा गई। एक ऑटो, एक बाइक और एक कार आपस में टकराई। चंदननगर स्थित हुडा कॉलोनी में होप फाउंडेशन के तत्वाधान में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले अन्नदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। होप फाउंडेशन के संस्थापक विजय कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में बीसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार स्वामी ने भाग लिया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सभी दानों में से सबसे बड़ा दान है। बंगारू बापू होप फाउंडेशन के संस्थापक विजय कुमार ने कहा कि 71 वर्षों से लगातार अन्नदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अन्नदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। होप फाउंडेशन के संस्थापक विजय कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में बीसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार स्वामी ने भाग लिया। टुगेदर फॉर हर अभियान विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और अपोलो डॉक्टरों ने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी है। होटल ताज डेक्कन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया, पर्पल क्लिप चैंपियंस ब्रिगेड को भारत में पहली बार पेश किया गया है। आयोजकों ने एक पर्पल क्लिप चैंपियंस ब्रिगेड भी शुरू की, जिसमें हैदराबाद के 20 अलग अलग कॉलेजों से चुने गए छात्र और वकील शामिल हुए, जिन्हें कैंसर की रोकथाम पर वरिष्ठ एन्कोलॉजिस्ट द्वारा प्रशिक्षित किया गया, ताकि ये चैंपियन अपने समुदायों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला सके और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कार्यक्रम में अपोलो कैंसर सेंटर के डॉक्टर साई डायना, सर्जिकल ग्राइन एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिमा कन्नुमुरी, सर्जिकल ब्रेस्ट एन्कोलॉजिस्ट के साथ निदेशक डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी ने भाग लिया। हयात नगर डिवीजन के हाई कोर्ट कॉलोनी में श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवस्थानम के 5वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव में स्थानीय नगर सेवक कल्लेम नवजीवन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कल्लेम नवजीवन रेड्डी ने कहा कि महागणपति की कृपा से संभाग के सभी निवासियों को खुशी और स्वास्थ्य के साथ समृद्ध होने की कामना करते हैं। इस कार्यक्रम में कॉलोनी अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीधर रेड्डी, कॉलोनी निवासी और अन्य लोग शामिल हुए। चंपापेट श्री त्रिवेणी स्कूल के छात्र छात्रों ने टॉट यू लर्निंग विद फन विषय को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। प्री प्राइमरी के छात्र विभिन्न विषयों, रंगों, मौसमों, पैटर्न, त्योहारों आदि के बारे में सीखते हैं। वे कैसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी आधारित शिक्षण पद्धति का प्रदर्शन इस कार्यक्रम में किया गया और इसे सराहना मिली। स्कूल के निदेशक के गोवर्धन रेड्डी ने फीता काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और बड़े चाव से बजाया। इस कार्यक्रम में शारदा, माधुरी, श्वेता और उपाध्यायु अपने माता पिता के साथ व्यस्त थे। Champapet has celebrated, kindergarten has celebrated Thought Fiesta event where almost more than 65 projects were exhibited and parents were very happy about it, and almost more than 90% students have participated in this event, and we are very proud that within short notice they have, along with academics, they have proved that along with academics they can do other activities also parallelly, and we are very proud of our students, and thank you parents for your presence and for your motivation in this event.
I'm really very happy to see my child studying in Sri Triveni School. And when it comes to studies, children are very well educated, and the management especially, they are very closely monitoring the teachers and as well as the students, their activities and the, overall the extra activities conducted by the school. By this, children are becoming very sharp. In the age of nursery, my child is able to use speak in English, and whenever my her elder brother and sister, they are asking anything, she is speaking in English. So the kind of care and the cooperation being provided by the teachers, my child loves to come to school every day. She is very much excited to be in the school, and she is always ready to do her homework by herself. At the age of nursery, when the teachers are imparting such a good education, I feel that Sri Triveni School is the best school in this area. Thank you. एमएलसी कविता की गिरफ्तारी से तेलंगाना राज्य में राजनीति गर्मा गई है। कुकटपल्ली विधायक माधव राम कृष्ण राव ने एमएलसी कविता की गिरफ्तारी को राजनीतिक दल द्वारा ही जघन्य कृत्य बताया है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से बीआरएस पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले बनाने की सोच के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा कि एमएलसी कविता की गिरफ्तारी सब एक योजना के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के विरोध में वे आज कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विरोध कार्यक्रम चलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट में लंबित मामले को लेकर उन्हें न्याय मिलेगा। एमएलसी कल्वकुंट्ला कविता की गिरफ्तारी के विरोध में विधायक मेरी राजशेखर रेड्डी और बीआरएस सांसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं ने मल्काजगिरी चौरास्ता पर बड़े पैमाने पर धरना दिया। मोदी की भाजपा सरकार ने केंद्र की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के तहत कविता को गिरफ्तार किया। उन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक मेरी राजशेखर रेड्डी और बीआरएस सांसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं ने मल्काजगिरी चौरास्ता पर बड़े पैमाने पर धरना दिया। एमएलसी कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस आंदोलन ने पटानचेरू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया। ईडी अधिकारियों द्वारा एमएलसी कविता की गिरफ्तारी के मद्देनजर बीआरएस पार्टी के आह्वान पर राज्यव्यापी धरने के मद्देनजर टीआरएस रैंकों ने पटानचेरू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया। संगारेड्डी जिला परिषद के उपाध्यक्ष कुंचला प्रभाकर ने कहा कि संसदीय चुनाव के मद्देनजर बीआरएस कार्यकर्ताओं के मनोबल को कमजोर करने के लिए एमएलसी कविता को गिरफ्तार किया गया था। एमएलसी कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस नेताओं ने रंगारेड्डी जिले के शादानगर शहर में पूर्व विधायक अंजय्या यादव के नेतृत्व में रास्ता रोको का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि एमएलसी कविता की अवैध गिरफ्तारी मोदी सरकार द्वारा संसदीय चुनाव से पहले बीआरएस की छवि खराब करने का एक प्रयास था। पीएम मोदी ने नागर कर्नूल ओपन हाउस में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही लोग निर्णय पर पहुंच चुके हैं। लोग भाजपा को दोबारा जिताने के निर्णय पर पहुंच चुके हैं। जो अभी मैंने टीवी पे देखा 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार। और साथियों, कल इसकी एक प्रचंड झलक मैंने मल्काजगिरी में भी देखी है। वहां जिस तरह लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा का समर्थन कर रहे थे, हम सब भाजपा वालों को आशीर्वाद दे रहे थे और अबाल वृद्ध सब, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मैं सच बताता हूं, कल शाम का वो नजारा अद्भुत था। और साथियों,
अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था और उसका नतीजा भी हमने देखा बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तीसरी बार आप इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं, अगर 10 दिन आप मेरे साथ रहे तो मुझे तेलुगु आ जाएगा। विशेष सीबीआई अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार एमएलसी के कविता को ईडी की हिरासत दे दी है। इसके चलते अब ईडी अधिकारी कविता से 7 दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी एमएलसी कविता की गिरफ्तारी के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। शनिवार को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता को ईडी की हिरासत में सौंपने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि कविता को इसी महीने की 23 तारीख तक हिरासत में सौंपा जा रहा है। विशेष न्यायाधीश नागपाल ने इस आशय के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही एमएलसी कविता से ईडी के अधिकारी 8 दिनों तक पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया और दिल्ली ले गई। रात भर ईडी कार्यालय में रखा। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कविता को ईडी की हिरासत दी है। दूसरी ओर तेलंगाना भर में कविता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के पुतले जलाए गए।